MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। आज के दिन हमारे साथ आदर्श जुड़ेंगे लखनऊ से, जो आपको पूरी जानकारी देंगे वहां की खबर को लेकर। वहीं मुंबई से सत्य प्रकाश भी जुड़ेंगे। आदर्श आपको बताएंगे कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में इस समय कोडिंग कफ इन माफियाओं पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। सीएम योगी का सबसे बड़ा प्रहार अब हुआ है उन माफियाओं पर, इस बारे में अपडेट आपको देंगे। वहीं सत्य प्रकाश आपको ये बताएंगे कि आखिर मुंबई में कैसे हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ये दो बड़ी खबरें जो हमारे दो संवाददाता आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अब बात करेंगे अरावली पर्वत की। अरावली केवल पर्वत नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए वो प्राकृतिक ढाल है जिसके लिए आज के दिन लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अरावली जिसके लिए इस समय दिल्ली NCR से लेकर राजस्थान तक लोग यही बात कह रहे हैं कि आखिर ये अरावली अब अपराधी क्यों बन गई। वो अरावली जिसने रेगिस्तान को रोके रखा, वो अरावली जिसने नदियों को जिंदा रखा, वो अरावली जिसने दिल्ली NCR के लोगों को वो हवाएं दी जिन हवाओं को लोग लेकर आज जिंदा रहते हैं। लेकिन आखिर अरावली पर इतनी सियासत क्यों, क्या वजह है, रिपोर्ट आप देखिए। प्रकृति का दोहन कर जब निरंकुश सत्ताएं आर्थिक लाभ का गलियारा खोलती हैं, तब जनता सड़क पर उतर जाती है। विकासशील बनने की होड़ में जब सरकारें आर्थिक भूख मिटाने के लिए पहाड़ों की छाती को चीरती हैं, तब जनता सड़क पर उतर जाती है। हाँ सर, कटवा लेंगे, काटे भी है, कटवा भी लेंगे, मंगरे नहीं कटने देंगे। अगर कोई नहीं मानेगा तो जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर सर कटाना पड़ेगा सर कटाएंगे, और सर काटना पड़ा तो सर काटने से भी नहीं चुकेंगे। जब जंगल काटे जाते हैं तो जनता पेड़ों से चिपक जाती है। जब नदियों पर डैम बनाए जाते हैं तो जनता विद्रोही हो जाती है। अगर अरावली हट जाएगी तो राजस्थान में पूरे धूल का गुब्बारा बनकर और पोल्यूशन इतना खतरनाक फैल जाएगा जिसकी हद नहीं। और जो दिल्ली पोल्यूशन से गुजर रही है ना, वो राजस्थान पोल्यूशन से गुजरेगा। अरावलियों ने हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा को शरण दी थी। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। अगर अरावली को बचाना है तो हमें लड़ना है, आगे आना है, क्योंकि अरावली नहीं, वो हमारा सुरक्षा कवच है। देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जब इस देश के नेता अपने कमरों और दफ्तरों में हीटर चलाकर सर्दी को मात दे रहे हैं, तब इस देश की जनता सड़क पर है, क्योंकि पहाड़ को बचाना है, प्रकृति को बचाना है। हम हमारी गर्दन कटा देंगे पर अरावली को हम बचाएंगे। आखिरी दम तक हम अरावली को बचाएंगे। हम यहीं पे पैदा हुए और हम यहीं पे मरेंगे। उदयपुर में अरावली की लड़ाई को लेकर सैकड़ों लोग मिशन पर हैं। इसमें न कोई जाति है न कोई धर्म, क्योंकि लोगों को पहाड़ के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य को भी संरक्षित करना है। उदयपुर कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी नोकझोंक हो गई। प्रदर्शनकारी और पर्यावरणवादी प्रशासन से अरावली को बचाने की अपील कर रहे हैं। पर्यावरण की बात है, सर कट जाएंगे लेकिन रुकेगा नहीं। हम लास्ट कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार सुन ले, सुप्रीम कोर्ट अपने जो आदेश है उसको वापस ले ले, अन्यथा इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन इस पूरे राजस्थान के अंदर होगा और मेवाड़ के अंदर होगा। अरावली को बचाने की ये पूरी जंग केंद्र सरकार द्वारा अरावली को लेकर प्रस्तावित परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार करने के बाद शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी अरावली का हिस्सा नहीं होंगी। कोर्ट ने तर्क दिया, इससे उन क्षेत्रों की पहचान स्पष्ट होगी जहां वन संरक्षण कानून लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अरावली पहाड़ियां थार रेगिस्तान को दिल्ली NCR की ओर बढ़ने से रोकने वाली एकमात्र प्राकृतिक बाधा है। अगर ये पहाड़ियां गायब हो गई तो धूल के तूफान और रेगिस्तान का विस्तार सीधे दिल्ली तक पहुंच जाएगा। तो सवाल ये है कि फिर इन पहाड़ियों पर प्रहार की इजाजत दी ही क्यों गई? अगर अरावली पे कुठाराघात हुआ तो एक तो यहाँ का जो एक इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी है, उस पर कुठाराघात हुआ, और
ये मॉनसून के मेघ जो हैं ये कम आएंगे। दूसरा, ये सारे के सारे मेघ फिर पाकिस्तान चले जाएंगे और वर्षण अधिक पाकिस्तान में होगा और इस इलाके का रेगिस्तानीकरण हो जाएगा। उर्वरा जो भूमि है उसका ह्रास होगा, उसका नाश होगा। अरावली क्षेत्र में कुल 12,081 पहाड़ियां हैं, जिसमें से सिर्फ 1,048 पहाड़ियों की ऊंचाई ही 100 मीटर से ज्यादा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली की 90% 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां बिल्डरों और खनन माफियाओं की मुनाफाखोरी का बंदोबस्त करने के लिए तैयार हैं। अभी क्या है कि दुर्भाग्य यह है कि विकास के एडवोकेट्स और एनवायरमेंटल के एडवोकेट्स, जो कि दोनों को एक ही पक्ष में बैठकर बातचीत के लिए मध्य रास्ता निकालना पड़ेगा। विकास हो पर विनाशी ना हो, इसकी चिंता सामूहिक रूप से होनी चाहिए और अरावली को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए। हम पहले ही बहुत से पहाड़ों को खो चुके हैं, अब इसको भी खोया तो करोड़ों लोगों के जीवन में संकट आ जाएगा, ये तो तय है। अरावली की जंग कितनी लंबी चलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों ने कमर कस ली है। जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए राजस्थान में बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली पे सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि वो अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग उसको अगर नष्ट कर देंगे तो जवाबदेही किसकी होगी? देश की करोड़ों साल पुरानी विरासत खतरे में है। अरावली का अस्तित्व संकट से जूझ रहा है, जिसे बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकारी नीतियां अरावली पहाड़ी को मिटा देंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, इसीलिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से मैं आज के दिन रिपब्लिक भारत पूछ रहा है कि आखिर अरावली के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ क्यों? क्योंकि केवल ये पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, हमारे और आपके भविष्य पर ये संकट है। चलेंगे अब लखनऊ की तरफ, जहां पर आदर्श आपको बताएंगे कि आखिर सीएम योगी ने कैसे कोडीन कफ माफियाओं पर प्रहार बोला है। आदर्श। खांसी की दवा को नशे का कॉकटेल बनाने वाले कोडीन माफियाओं पर यूपी एसटीएफ का तगड़ा एक्शन लगातार जारी है। अब तक 78 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कोडीन किंगपिन शुभम जायसवाल अभी भी फरार चल रहा है। सीएम योगी ने आज विधानसभा में किसे किसे एक्सपोज किया और दवा माफियाओं के अड्डे पर कब पहुंचेगा सीएम योगी का बुलडोजर, एक रिपोर्ट देखिए। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? 18 महीने बीत गए, पता नहीं क्या पर्चे कटे या नहीं कटे, कुछ जांच आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडिन कफ सिरप पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडिन कांड में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता का पर्दाफाश कर दिया। यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये फोटोग्राफ इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। दवा माफियाओं पर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। सीएम योगी ने एक एक दवा माफिया और उनके संरक्षण देने वालों के सदन में ही धागे खोल दिए। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है, हमने उसको
बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कोडिन माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। सीएम योगी ने आज विधानसभा में ही दवा माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन का संकेत भी दे दिया। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। खांसी की दवा में कोडिन का डोज बढ़ाकर उसे नशे का हथियार बनाने वाले कोडिन माफियाओं के कांड की जांच वाली एक रिपोर्ट भी आज सीएम योगी को सौंप दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोडिन कफ सिरप प्रतिबंधित है। कफ सिरप अवैध नहीं है, लेकिन दवा माफियाओं ने तस्करी के लिए इसका जखीरा इकट्ठा किया था। नशे के लिए आरोपी बिना प्रिस्क्रिप्शन ही दवा बेचते थे। ड्रग माफियाओं ने सुपर स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक की सप्लाई चेन बना रखी थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत तमिलनाडु में बनी नकली कफ सिरप से हुई थी, न कि उत्तर प्रदेश में बनी कफ सिरप से। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। ये तस्वीर इसलिए लगाई गई है कि ये इससे ये पता चले कि ये कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें। ये कोई कुछ सौ करोड़ का कारोबार नहीं है, ये हजारों करोड़ का कारोबार है और इसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। कोडिन कांड 2000 करोड़ रुपए की दवा तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें नेता, माफिया और रसूखदारों के कपड़े मैले हैं। सड़क से उठकर मामला सदन तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोडिन के समंदर की बड़ी मछलियों पर भी योगी सरकार शिकंजा कसने जा रही है? हम सब जानते हैं 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। ये बीमारू राज्य था, अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पेट में दर्द की वजह से करा रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है, जैसे बिहार में जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया, उत्तर प्रदेश के लोग भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोडिन कांड को लेकर सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। दवा माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन जिस किंगपिन शुभम जायसवाल का जिक्र सड़क से लेकर सदन तक हो रहा है, वो अभी तक फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, कोडिन कफ सिरप मामले में सीएम योगी जमकर गरजे और यही नहीं, बातों बातों में बुलडोजर वाले इलाज की आज के दिन घुट्टी भी पिला दी। अब चलेंगे मुंबई की तरफ, जहां पर सत्यप्रकाश आपको बताएंगे कि आखिर मुंबई में हिंदुओं के लिए क्यों बज चुकी है खतरे की घंटी। सत्यप्रकाश। यूपी से लेकर बिहार, बंगाल तक घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। देश के दीमक बने घुसपैठियों का सफाया हो रहा है, लेकिन इसी बीच कहीं कहीं मुंबई में हिंदुओं के लिए टेंशन बढ़ गई है। टेंशन इसलिए बढ़ी है कि जिस तरह से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं मुंबई में रहने वाले हिंदुओं की टेंशन लगातार बढ़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीयों के संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये डाका अब महज दाल, चावल और आटे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की डेमोग्राफी पर भी
बांग्लादेशी घुसपैठियों ने असर डालना शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन गए हैं, इसका खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने साझा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 26 साल यानी 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर सिर्फ 54% रह जाएगी और मुंबई में मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% तक हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उसी समय मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आक्रमण चल रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक मुंबई में हिंदुओं की संख्या घटकर 54% होगी और मुस्लिम 30% हो जाएंगे। मुंबई में हिंदुओं की आबादी 65 से 66% तक बताई जाती है, तो वहीं मुस्लिमों की आबादी 22% तक है। लेकिन पिछले कई साल से मुंबई में हिंदुओं की आबादी में गिरावट की बात कही जा रही है और इसका कारण बांग्लादेशी और म्यांमार के घुसपैठियों को बताया जा रहा है। साल 2024 में आई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1961 में मुंबई में हिंदू 88% थे, जो अब तेजी से कम हो रहे हैं और यदि यही रुझान जारी रहा तो 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। मुंबई में हिंदुओं की घटती आबादी की रिपोर्ट पूरे देश के लिए चिंताजनक है, क्योंकि असम और बंगाल के रास्ते घुसपैठ कर बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों में छिपकर रहने वाले घुसपैठिए देश के लिए नासूर बन गए हैं। जैसे आपने पूरे देश भर में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह के नारे तो सुने, लेकिन मुंबई में पिछले 50 सालों के अगर आप रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो हिंदुओं की लगातार घटती आबादी वाकई में ये खतरे की घंटी और चिंता का विषय है। इसलिए तमाम हिंदू धर्म गुरुओं ने भी कई बार सचेत किया, सावधान किया कि आखिर बार बार हिंदुओं को इस तरह से फंसाया क्यों जा रहा है। शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका, आदर्श आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH